मन नहीं बना पाते नजरें मिलाने की। अरे मन नहीं बना पाते तुम नजरें मिलाने की। अरे ओ भैया, तुम्हारी औकात ही नहीं है हमारे सामने आने की। आइए आज यह बतलाता हूं कि एक इंसान की असली औकात क्या है। ये जो वो मान्य बनना चाहता है, जो इतना मान्य वो चाहता है, क्या उतना मान्य वो है? क्या उसका भौकाल जो है, जो भौकाल वो बनाता है, जो भूमिका उसने रच रखी है, क्या उसका कोई मतलब है? जो गुरूर, जो घमंड उसके अंदर भरा हुआ है, क्या वो किसी मतलब का है? क्या कुछ भी उसका मतलब है? वो व्यर्थ है। कैसे? क्योंकि उस इंसान को अपनी असली औकात का अंदाजा नहीं है। वो अपने आप को इतना बड़ा मान के बैठा है, वो अपने आप को इतना जरूरी मान के बैठा है कि वो भूल गया है कि वो आखिर में एक्चुअली में है कौन। कोई बहुत छोटी चीज है इंसान, बहुत छोटी चीज। कैसे? कब? जब कंपेयर करोगे ढंग से तब। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसा बता दूंगा जो कि आपकी आंखें खोल देगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बातों को समझने का पूरा पूरा प्रयास करिएगा। हम कितना भी मुस्कुरा लें, तुम बदले में गुरूर ही देते हो। हम कितनी भी तमीज दिखा लें तुमसे, तुम बदले में गाली ही देते हो। और थोड़ा समय क्या मांग लिया कभी तुमसे, तुम नाता तोड़ दोगे ऐसे हो। फिर भी जब भी बात हो, हम पूछते हैं कि तुम कैसे हो। तो किस बात का गुरूर है आखिर इंसान को? किस बात का गुरूर है? बहुत पैसा है, पैसा बहुत ज्यादा कमा लिए, अच्छा। बहुत बड़ा शरीर बना लिए, ठीक। बहुत जो है नाम कमा लिए, अच्छा। चलो आज जान लो कि कौन हो तुम। कौन हो तुम? आज कंपेयर करके देख लो खुद को सबसे, पता चल जाएगी औकात। बताता हूं। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा, आपकी सोच से भी बड़ा है ब्रह्मांड, ठीक है। ये ब्रह्मांड जो है, इसको कहते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष भी कहते हैं, क्यों? इसका कोई अंत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। जितना आप इमेजिन, इतना बड़ा है नहीं, बहुत बड़ा है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा है। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सीज हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं, ठीक, अनगिनत तारे हैं, सब हैं। तो उन गैलेक्सीज में से, अनेकों गैलेक्सीज में से, अब देखो इतने बड़े ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सीज हैं। उन अनेकों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी मिल्की वे के ढेरों अनेकों सिस्टम्स, अनेकों प्लेनेट, उनमें से एक सिस्टम, सोलर सिस्टम के 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी के 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स में से एक एशिया के सदर्न मोस्ट पार्ट के एक बहुत छोटे से देश के, एक छोटे से राज्य के, एक छोटे से जिले के, एक छोटे से शहर के, एक छोटे से गांव के, इतने सैकड़ों घरों में से एक घर के 10-15 लोगों में से एक हो तुम। सोच के देखो, क्या हो तुम? 8 बिलियन की आबादी है दुनिया की, 8 बिलियन, ठीक है। कौन हो तुम? क्यों मान के बैठे हो कि तुम बहुत जरूरी हो? क्यों मान के बैठे हो कि तुम ही सब कुछ हो? क्यों मान के बैठे हो कि तुम सब उखाड़ चुके हो, तुम कुछ भी कर लोगे? अरे मेरे भाई, मोटिवेशन के लिए अगर आप ये चीज सोचो कि मैं सब जो है उखाड़ दूंगा, लेकिन अगर आप इसको गुरूर के वे में, घमंड के वे में अगर ले लेते हो, तो यार वो आपके लिए घातक बनता है और समाज के लिए भी घातक बनता है, ठीक है। वो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन होता है, ठीक है। अब बात यह है कि जो मैंने बताया, इसको आप अपने अपने फील्ड पे अप्लाई करो और उसको देखो, समझो, सोचो उसके बारे में, उसके बाद बात करो, ठीक है। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, आप अपने किसी भी फील्ड में हो, आप उसमें अप्लाई करके देख लो कि अगर आप स्टूडेंट हो तो करोड़ों स्टूडेंट है भारत में, करोड़ों, ठीक। उन करोड़ों स्टूडेंट्स में से एक आप हो। बिजनेसमैन हो, दुनिया में करोड़ों बिजनेसमैन है, करोड़ों, उनमें से एक हो तुम, करोड़ों में एक हो। अब ये बात नहीं है कि तुम उन करोड़ों से ज्यादा, तुम ना, उन करोड़ों की भेड़ बकरियों की जो भीड़ है, उसी भीड़ के तुम हिस्सा हो, तुम कोई अलग नहीं हो,
ठीक है, कोई तुम इलॉन मस्क नहीं हो। इलॉन मस्क की अगर हम बात कर रहे हैं, जेफ बेजोस की बात कर रहे हैं, रतन टाटा सर जो कि मर गए, ठीक है, लेकिन अगर इन लोग की बात करें हम, तो ये लोग यार मतलब कुछ टॉप लेवल पे आते हैं। तुम कहाँ आते हो, कहाँ आते हो तुम? अगर ये बात रतन टाटा सर भी सोचते कि यार मैं तो, है ना, तो भी वो गलत था। क्यों? क्योंकि वो गुरूर जो आपके अंदर पैदा होगा ना, वो मिटा के रख देगा आपकी हैसियत को, मिटा के रख देगा आपकी दौलत को। और दौलत से थोड़ी तुम बड़े बन जाओगे यार, बुड़बक। तो मैंने जो ये बोला है, इसको आप अपने अपने जीवन में अप्लाई करके देख लोगे तो आपको समझ हो जाएगी कि मैं कौन हूँ। हाँ, उसमें से आपको अलग चमकने के लिए, उसमें से सफल होने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद, सफल होने के बावजूद, अगर आप स्टूडेंट हो, यूपीएससी का एग्जाम दिए, AIR रैंक 1 आ गई, तो क्या आप ये मान लोगे कि मैं सब उखाड़ लिया, अब आप घमंड दिखाओगे, है ना, अब आप अपने आप को बहुत सुपीरियर मानोगे? क्या ऐसा होगा? नहीं होना चाहिए ऐसा। क्यों? यूपीएससी आपने निकाला है, आपकी AIR रैंक बनाई है, आपने बहुत मेहनत की है, मानता हूँ, लेकिन उसका गुरूर दिखाने पे पता है क्या होगा? आप मान लो AIR रैंक बनाई, आप कमिश्नर, है ना, मजिस्ट्रेट, और ये IAS IPS ये सब बने, उसके बाद क्या होगा? कहीं ना कहीं ये गुरूर आपको अंदर ही अंदर खाएगा, और चांसेस हैं कि आपकी नौकरी चली जाए। आपके ऊपर एक छोटा सा केस होगा, छोटा केस बड़े में परिवर्तित हो जाएगा, और धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि मेरी नौकरी अब खतरे में आ गई है। यही होता है, ठीक है दोस्त। तो यार मैंने कहा था कि ये आपकी आंख खोल देगी बातें, तो अगर आपकी आंख खुल गई हो तो मेरे चैनल के बगल में, वीडियो को भी हटाओ, थोड़ा सा छोटा करो, और उसके बाद चैनल के बगल में देखना सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबा लेना, क्योंकि अगर आप उसको नहीं दबाओगे तो आपको हमारी नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाते रहेंगे जिसमें कि काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट भरा होता है, मज़ा भरा होता है, नॉलेज भरी होती है, और गेम्स का पिटारा होता है दोस्तों। समझ गए? तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट खुला है, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ भी बोलना हो, बंदा हाजिर है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।